क्या आपने कभी भी ये सुना है कि कोई एयरप्लेन चोरी हो गया हो? मतलब आपने पैसों की चोरी के बारे में सुना होगा, गाड़ियों के चोरी के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई कमर्शियल प्लेन ही चोरी हो गया हो? तो 2003 में दो लोगों ने एक बोइंग 727 नाम के एक प्लेन को चोरी कर लिया था, जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पार्क था। लेकिन आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि बाद में वो प्लेन ज़रूर मिल गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्लेन कोई आखिर कहाँ छुपा सकता है। लेकिन आज तक वो प्लेन कहीं नहीं मिला, है ना अजीब बात। पूरा एक प्लेन ही चोरी हो गया। तो इस वीडियो में आप ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानोगे जिसे सुनकर आप पूरी तरह से शॉक्ड रह जाओगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट बिल्कुल भी मिस ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि एक इंसान एक दिन में अपना फ़ोन कितनी बार देखता होगा? मतलब अपना फ़ोन कितनी बार खोलता होगा? तो ऑन एन एवरेज एक इंसान एक दिन में अपना फ़ोन 110 बार अनलॉक करता है। मतलब 110 बार अपना फ़ोन देखता है एक इंसान ऑन एन एवरेज। फैक्ट नंबर 24, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में कितना फ़र्क है, तो आप बोलोगे कि तीनों में हज़ार हज़ार गुने का ही तो फ़र्क है। लेकिन मैं अभी आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो 1 मिलियन सेकेंड्स 11.5 डेज के बराबर होते हैं, और 1 बिलियन सेकेंड्स 31.75 ईयर्स के बराबर है, और 1 ट्रिलियन सेकेंड्स 31,710 ईयर्स के बराबर है। तो ये डिफरेंस देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे। फैक्ट नंबर 23, एक दिन में एक एंट मतलब एक चींटी 3.27 माइल्स चलती है, और ऑन एन एवरेज एक इंसान एक दिन में 1.5 से 2 माइल्स ही चलता है। हाँ, आपने सही सुना, एक चींटी एक इंसान से ज़्यादा चलती है, और वो भी लगभग 2 गुना ज़्यादा। मतलब ह्यूमंस एक कदम में चींटी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, क्योंकि वो चींटी से बहुत बड़े होते हैं। लेकिन तब भी एक दिन में टोटल डिस्टेंस एक इंसान से ज़्यादा एक चींटी चलती है। फैक्ट नंबर 22, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम किस नाम के प्लैनेट पर रहते हैं, तो आप बिना कोई प्रॉब्लम के अर्थ बोल दोगे कि हम प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस प्लैनेट का नाम अर्थ किसने रखा? वो हमें आज तक नहीं पता। मतलब हमें यही नहीं पता कि इस अर्थ का नाम किसने रखा। फैक्ट नंबर 21, ये फोटो देखिए, ये यूएसए का मैप है, और आप ये सोच रहे होगे कि ये रेड डॉट्स क्या है। तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि हर एक रेड डॉट एक मैकडॉनल्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इतने सारे मैकडॉनल्ड है यूएसए में। फैक्ट नंबर 20, आपको ये तो पता ही होगा कि प्लैटिनम मेटल अर्थ पर एक रेयर मेटल है, और इसलिए उसकी प्राइस भी काफ़ी हाई है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के एस्टेरॉयड बेल्ट में ही जितना धरती पर प्लैटिनम होगा, उससे बिलियन टाइम ज़्यादा प्लैटिनम है। और 2016 तक ऐसे 711 मतलब 711 एस्टेरॉयड ढूंढ लिए गए थे कि अगर हम हर एस्टेरॉयड में से प्लैटिनम और रिसोर्सेज वहाँ से ले ले तो वो $100 ट्रिलियन से ज़्यादा होगा। मतलब 711 ऐसे एस्टेरॉयड्स है कि हर एक एस्टेरॉयड की कीमत $100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 90, आपको ये तो पता ही होगा कि अगर कोई इंसान एक फ़ोन खरीदता है तो उसके साथ वो एक फ़ोन नंबर भी लेता है। लेकिन कई बार कुछ फ़ोन नंबर्स खरीदी भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही जो सबसे महंगा फ़ोन नंबर खरीदा गया था आज तक, वो $2.8 मिलियन का था। मतलब एक इंसान ने अपना एक फ़ोन नंबर खरीदने के लिए $2.8 मिलियन लगा दिए। फैक्ट नंबर 18, साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि अगर किसी इंसान को एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं, बस एक माइल्ड से इलेक्ट्रिक शॉक, तो उस इंसान का जो ब्रेन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, और उस इंसान की मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है 6 महीनों के लिए। फैक्ट नंबर 17, कई बार कुछ लोग जब रोते हैं तब वो अपनी लाइफ से जुड़ी और भी सैड इवेंट्स को सोचने लगते हैं, और इस कंडीशन को स्कम बैक ब्रेन कहते हैं। और उनका ब्रेन अपने सैड इवेंट्स को इसलिए सोचता है ताकि उसके सारी फीलिंग्स एक ही बारी में निकल जाए और उसका मन हल्का हो जाए। फैक्ट नंबर 16, क्या आपने कभी भी अपने सपने में कोई चीज़ पढ़ी है या रीड की है? मतलब एक बुक या न्यूज़पेपर? नहीं की होगी, क्योंकि रिसर्चर्स के हिसाब से जो रीडिंग और ड्रीमिंग होती है वो 2 डिफरेंट ब्रेन्स का फंक्शंस होते हैं, और वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए आप किसी भी ड्रीम में कुछ भी रीड नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि जो बैटरीज होती है वो जब डेड हो जाती है, मतलब जब उनके अंदर का चार्ज खत्म हो जाता है, तो उन बैटरीज के एंड को अगर आप अपने हाथ से रगड़ोगे तो वो 15 मिनट के लिए और चल पाएगी।
मतलब कभी भी इमरजेंसी में बैटरी ख़त्म हो जाए तो उसके एंड्स को रगड़ने पर वो 15 मिनट के लिए और चल जाएगी। फैक्ट नंबर 14, जब कुवैत में मैकडॉनल्ड्स का पहला ड्राइव थ्रू खुला था तब उस ड्राइव थ्रू में जो लाइन लगी थी वो पूरे 7 माइल लंबी थी। मतलब 7 माइल लंबी लाइन लग गई थी मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13, ये फोटो देखिए। आपने भी ऐसी चिड़ियों को वी शेप में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये चिड़िया ऐसे वी शेप में ये क्यों उड़ते हैं? तो वो ऐसे इसलिए उड़ते हैं ताकि उनकी एनर्जी बचे, और वो इसलिए क्योंकि अगर वो किसी भी और शेप में उड़े एक साथ तो वो उड़ने के लिए जो हवा को पुश करते हैं उससे बाकी की चिड़ियों को एक ऑपोजिट पुश मिलेगा, जिससे उनके लिए उड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस शेप में उड़कर वो एक दूसरे को उड़ने में हेल्प कर पाते हैं, एक अपलिफ्ट प्रोवाइड करके। फैक्ट नंबर 12, एक रिपोर्ट के हिसाब से अगस्त के मंथ में सबसे ज़्यादा बर्थडेज होते हैं और फरवरी में सबसे कम बर्थडेज होते हैं, और सबसे ज़्यादा किलर्स नवंबर के मंथ में पैदा होते हैं। तो अगर आप भी इन 3 मंथ में से किसी में पैदा हुए थे तो ये ज़रूर बताना कि आप कौन से मंथ में पैदा हुए थे। फैक्ट नंबर 11, इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो एक सोलर सेल नाम की चीज़ होती है जिसकी हेल्प से हम स्पेस में किसी भी चीज़ को एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हम वो करते कैसे हैं। तो उनमें हम किसी भी बड़े से मिरर को या सरफेस को लेते हैं और उसको ऑब्जेक्ट के साथ लगा देते हैं, और जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है तो वो मूव करने लग जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट में जो फोटॉन्स पार्टिकल होते हैं उनमें कुछ मोमेंटम होता है, और जैसे ही वो फोटॉन्स उस सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो वो मोमेंटम से मूव करते हैं। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि ऐसा अर्थ पर क्यों नहीं होता? तो ये इसलिए क्योंकि अर्थ पर बाकी फोर्सेस भी होते हैं एक ऑब्जेक्ट पर एक ही टाइम पर, जिसकी वजह से ये इफेक्ट फील नहीं हो पाता। लेकिन स्पेस में एक वैक्यूम होता है और कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वो स्पेस में वाइबल होता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि जो पर्पल कलर होता है उसको एक रॉयल कलर माना जाता है? और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के समय में जो पर्पल कलर की डाई होती थी वो एक्सट्रैक्ट करना या उस कलर के डाई को पाना सबसे मुश्किल होता था, और इसलिए वो सिर्फ रॉयल और अमीर लोग ही खरीद पाते थे। इसलिए अब तक उसे एक रॉयल कलर माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, चाइना में जो स्कूल्स होते हैं वहाँ के टीचर्स स्टूडेंट्स को क्लास के बीच में 20 मिनट सोने के लिए अलाउ कर देते हैं। मतलब वहाँ पर स्कूल में सोना एक कॉमन बात है, और ये इसलिए क्योंकि उससे वो बच्चा चीज़ों को बेटर लर्न कर सकता है। फैक्ट नंबर 8, ये देखिए, ये एक जापानीज बॉन्साई ट्री है, लेकिन क्या आप इसकी एज गेस कर सकते हो? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये बॉन्साई ट्री पूरे 800 साल पुराना है। मतलब 800 ईयर्स पुराना है ये पेड़। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप हर दिन असली डायनासोर्स देखते हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये बात सच है कि आप हर दिन डायनासोर्स देखते हो, और वो है बर्ड्स। लेकिन आप बोलोगे कि बर्ड्स डायनासोर्स थोड़े ना होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होती है वो डायनासोर से ही इवॉल्व हुए हैं, और बर्ड्स एवियन डायनासोर्स होती है ना? अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि इंटरनेट पर 50% से ज़्यादा ट्रैफिक ह्यूमंस नहीं बल्कि बॉट्स होते हैं? मतलब इंटरनेट पर जितना भी ट्रैफिक होता है उनमें से 50% से ज़्यादा असली इंसान नहीं होते बल्कि बॉट्स होते हैं या फिर AI। फैक्ट नंबर 5, एक बार एक गरीब इंसान को अपना डॉग बेचना पड़ा ताकि वो खाना खा सके, और उसने अपना डॉग $40 में बेचा था, और बाद में जब वो इंसान सक्सेसफुल हो गया तो उसने अपना डॉग वापस खरीद लिया, वो भी $15,000 में। मतलब आप कंपैरिजन देख ही सकते हो, $40 और $15,000। फैक्ट नंबर 4, एक इंसान था जिसने 62 ईयर्स के लिए ये एक्ट किया कि वो डम्ब और डेफ है। मतलब वो ना ही सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, और ये इसलिए ताकि उसे अपने वाइफ की बातें सुनना ना पड़े, और इसके लिए उस इंसान ने 62 ईयर्स तक अपने आप को डम्ब और डेफ शो किया। फैक्ट नंबर 3, अगर आप किसी भी फ्लाइट नंबर को गूगल पर लिखते हो तो वो आपको ये एग्जैक्ट बता देगा कि वो कहाँ पर है। मतलब ये कितनी अमेजिंग चीज़ है कि आप एक फ़्लाइट की एग्जैक्ट लोकेशन जान सकते हो उसे गूगल पर लिखकर। फैक्ट नंबर 2, USA में कोई इंसान अगर किसी भी एयरप्लेन पर एक लेज़र मारता है तो वो ये करके उस इंसान को $250,000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है। मतलब लेज़र लाइट मार के किसी उड़ते हुए प्लेन पर एक इंसान को $250,000 मतलब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का फाइन भरना पड़ सकता है।
फैक्ट नंबर 1, ये फोटो देखिए, ये एक परफेक्टली टाइम्ड फोटो एक बलून के फटने के बाद, है ना अमेजिंग। तो गाइस यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।